तो कर्नाटक के हिजाब विवाद ने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक के सियासी मैदान की तपिश बढ़ा रखी है। हर दल का इस मुद्दे पर अलग अलग रुख है। जहां भाजपा के नेता समान नागरिक संहिता लागू करने को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ओवैसी ने इस पर जमकर हमला बोला, खुलकर विरोध किया है। चुनावी सियासत के बीच कॉमन सिविल कोड जैसे बड़े मुद्दों की वसीयत भी खुल गई है। ये मुद्दा चुनावी आसमान पर पहले ज्यादा चर्चा में नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक इस पर माहौल गर्मा गया है। नए विवाद के बादल घने हो गए हैं और तेज हो गई है नेताओं की गरज बरस। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उनको लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि भारत देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देते हैं हमको, जानते ही नहीं है बाबा। उत्तराखंड की सभी सीटों और यूपी में दूसरे दौर की 55 सीटों के लिए चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर वार पलटवार थमता नहीं दिख रहा। इसका दायरा सिर्फ 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। इसको लेकर विवाद की शुरुआत कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर माहौल गरमाने से हुई है। जिस हिजाब विवाद ने कर्नाटक से लेकर पूरे देश में राजनीतिक बहस को हवा दे रखी है, उसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दे डाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा की दलीलें दे रहे हैं। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है और इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु हम पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की इस दलील पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कहने से पहले भाजपा और उनके नेताओं को कुछ बड़े पहलू पर भी रुख अब साफ कर देना चाहिए। उनको लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि भारत देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते। और दूसरी बात यह है कि हमको ये बता दें कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाएंगे। वो खुल के बताएं कि दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अप्लाई करेंगे। तीसरा, वो ये भी बता दें कि जो टैक्स रिबेट मिलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, वो दूसरे मजहब वालों को देंगे नहीं देंगे। हाँ, तो चौथी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और भी हैं। एक ये है कि शराब पर पाबंदी पूरी, एक ये है कि पूरी दौलत भारत में सबको इक्वल दिया जाए। आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, आप इस पर गौर कर रहे हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़े नहीं पढ़े। चौथा ये है कि गोवा में भी ऐसा ही है, पर वहां पर क्या है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम को बेटा नहीं हो सकता है, वो शादी कर सकता है गोवा में, नॉन मुस्लिम। हाँ, इस ग्राउंड पे अब वो भी बता दें, ज्ञान दे दे हमको भी। वो भी फिलहाल तो अभी क्या है, अभी जमीन उनके पैर से खिसक रही है। अभी देश में सभी धर्मों के विवाह और तलाक के कानून अलग अलग हैं। साथ ही संपत्ति और पैतृक संपत्ति के कानून भी अलग अलग हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए शादी, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होना। सुप्रीम कोर्ट कई बार अलग अलग धर्मों की शादी, तलाक या गुजारा भत्ता के मुकदमों में समान नागरिक संहिता की वकालत कर चुका है।
लेकिन इस पर अब तक सरकारों की तरफ से निर्णायक पहल नहीं हुई है। सिर्फ सियासी मैदान में बहस ही होती रही है। अब कर्नाटक के हिजाब विवाद ने एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश जो है वो शरीयत से नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जो बुरखा विवाद है उसको जानते नहीं है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है हमको। तुम जानते ही नहीं है बाबा को अगर कोई ज्ञान दे दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान में ही ये चीजें हमको सहूलत दी गई हैं, आप देखना चाहिए आपको, आप देखते ही नहीं है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जारी बहस के बीच समान नागरिक संहिता की वकालत करने वालों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी अगली कतार के नेताओं में रहे, जिन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोगों ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने भी इस मुद्दे पर दो टूक राय रखी और कहा कि देश कानून के लिहाज से चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पूरा समर्थन कर रही है। 4 फरवरी को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से अहम बयान आया था। केंद्र ने कहा था कि विधि आयोग समान नागरिक संहिता बनाने पर विचार करेगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि 22वां विधि आयोग इस मुद्दे पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिजिजू ने इसकी जानकारी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की चिट्ठी के जवाब में भेजे गए खत में 31 जनवरी को दी थी। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि बीजू जनता दल जैसी पार्टी भी इसे लागू करने की मांग कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।